हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे थे। तो यह इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक होती है। यह स्टेटमेंट मेलिनोवस्की ने दिया है। इन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया कि मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताएं होती है, जिनमें पहला है शरीर पोषण, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है शारीरिक आराम, चौथा है सुरक्षा, पांचवा है गति, छठवां है वृद्धि और सातवां है स्वास्थ्य। स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार मानने वाला, तो यह स्टेटमेंट जो है मैकाइवर एवं पेज से संबंधित है। इन्होंने जो है स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार माना है। इनकी पुस्तक है सोसाइटी। बंदीगृह, बौद्ध विहार तथा मठ को समुदाय मानने वाला, तो यह भी मैकाइवर एवं पेज से संबंधित है। समाजशास्त्र तभी प्रबोधनकारी हो सकता है जब उसका आधार विशुद्ध दार्शनिक हो, तो यह स्टेटमेंट आपके ऑगस्ट काम्ट ने दिया है। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। इन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति को पुनः अपनाना, तो यह देशीयता कहलाता है। समायोजन को तृतीयक सहयोग मानने वाला, तो ग्रीन जो है समायोजन को तृतीयक सहयोग मानते हैं। इन्होंने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है प्राथमिक सहयोग, दूसरा है द्वितीयक सहयोग और तीसरा है तृतीयक सहयोग। समाज की भूमिका व्यवस्था ही संरचना का आधार है, तो यह स्टेटमेंट नाडेल और पार्सन से संबंधित है। सहयोग तथा संघर्ष सहसंबंधित है, तो यह स्मॉल ने कहा है। जाति एक बंद अंगीय समूह है, तो यह स्टेटमेंट मजूमदार एवं मदान से संबंधित है। समुदाय की विशेषता लघुता, सजातीयता, आत्मनिर्भरता तथा भिन्नता है, तो यह रेडफील्ड ने बताया है। आप सभी को पहले भी मैंने इसे बता दिया है। ओक्का एक तरह का संयुक्त परिवार है जो कुर्ग जनजाति में पाई जाती है। शमन जनजाति में जो पुरोहित होते हैं उन्हें शमन कहा जाता है। नवाचार को संस्कृति का आधार मानते हैं, तो बर्नेट मानते हैं। समाज संघर्ष से क्रॉस किया हुआ सहयोग है, यह स्टेटमेंट मैकाइवर का है। कभी कभी क्रॉस की जगह कटा हुआ सहयोग भी आ जाता है, तो यह स्टेटमेंट मैकाइवर से संबंधित है। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में, तो यह स्टेटमेंट कार्ल पियर्सन ने दिया है। विवाह स्त्री एवं पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। परिवार की यह परिभाषा बोगार्ड्स ने दी है। परिवार का उद्विकास, तो परिवार का उद्विकास जो है समृक्त समूह से माना जाता है। मार्गन ने परिवार की उद्विकास के 5 अवस्थाओं को बताया था, जिनमें पहला होगा समृक्त परिवार। इस तरह के परिवार का उद्विकास इस अवस्था में हुआ है कि यहाँ लोगों के बीच किसी प्रकार का यौन भेद नहीं होता था, जो जिससे चाहे संबंध स्थापित कर सकता था। भाई बहन में भी इस प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता था। इन्होंने 5 प्रकार के बताए, तो और भी इनके प्रकार देख लीजिए। पहला तो आप देख ही रहे हैं, समरक्त समूह या समरक्त परिवार। पहला समरक्त परिवार हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा समूह, इसी को इंग्लिश में कई बार पुलानुअन फैमिली कहा जाता है। और तीसरा हो जाएगा सिंडेशियन। चौथा हो जाएगा पितृसत्तात्मक। और चौथा हो जाएगा आपका एक विवाह परिवार। ठीक है। मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने हैं, यह स्टेटमेंट क्रोबर ने दिया है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह स्टेटमेंट रॉबर्ट वीरस्टीड ने दिया है।
हित समूह अमूर्त सरकार है। यह स्टेटमेंट मैक्लिनन ने दिया है। परिवार को गृहस्थ समूह के रूप में परिभाषित किया। तो किसने परिभाषित किया है? तो लूसी मेयर ने। भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया। तो आंध्र बेत्तेई ने त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया है, या इसे कभी कभी कहा जाता है कि वेबेरियन मॉडल का प्रयोग किसने किया है? तो आंध्र बेत्तेई। इनके साथ ही डिसूजा ने भी जो है आंध्र बेत्तेई के साथ साथ वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का समर्थन किया है। जाति प्रथा का सर्वप्रथम सुसंगत अध्ययन किया। तो घुरिये और मजूमदार ने। श्रोता समूह को संस्थागत भीड़ कहने वाला। तो किम्बाल यंग इससे संबंधित है। भारत में क्षेत्रीय आधार पर बंधुत्व का अध्ययन किया। इरावती कर्वे ने। नातेदारी एवं संयुक्त परिवार की विशेषज्ञ। तो इसकी विशेषज्ञ भी इरावती कर्वे को ही कहा जाता है। इन्होंने अपना शोध भी संयुक्त परिवार पर और नातेदारी पर किया था। जनमत लाखों तारों वाली वीणा है, जिसको सभी दिशाओं से आने वाली हवाएं छेड़ती हैं। यह स्टेटमेंट यूमोलर से संबंधित है। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वाला। तो विलियम वाइजर और आस्कर लेविस। समाज एक रंगमंच है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यह स्टेटमेंट गिडिंग्स से संबंधित है। इन्होंने कहा है कि समाज एक रंगमंच है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है। तो द्वितीयक समूह की जो है यह परिभाषा दी है वीरस्टीड ने। सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती। यह स्टेटमेंट लेवी स्ट्रास ने दिया है। सामाजिक व्यवस्था रचना एवं निरंतरता में होने की प्रमुख प्रक्रिया संस्थापन है। यह जो स्टेटमेंट पार्सन से संबंधित है। समाज में विधिक संस्थाएं प्रतिमान अनुरक्षण तथा तनाव प्रबंधन का कार्य करती है। तो यह भी स्टेटमेंट पार्सन्स ने दिया है। पार्सन्स ने एजिल मॉडल भी दिया है, आप सभी को पता होगा। वीडियो में पहले इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। समुदाय वह क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को अंगीकार कर लेती है। तो यह समुदाय की परिभाषा किंग्सले डेविस ने दिया है। सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जालक्रमों एवं प्रतिमानों के रूप में परिभाषित करने वाला। तो नाडेल ने जो है भूमिकाओं की यह परिभाषा दी है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।